नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के समन्वय विषय पर बात कर रहे हैं। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध जैसी विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां दुनिया भर में उपचार का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा ने वैज्ञानिक प्रगति के बल पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, तथापि पारंपरिक उपचार विधियों का भी समाज में अपना स्थान है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के तहत यूनानी चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद, सिद्ध प्रणाली, सोवा रिगपा और होम्योपैथी शामिल है, जबकि विज्ञान आधारित आधुनिक चिकित्सा का विकास मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ है। वैज्ञानिक प्रगति ने मानव शरीर रचना विज्ञान, रोग तंत्र और जटिल शल्य चिकित्सा जैसी नवीन चिकित्सा प्रक्रियाओं की गहरी समझ को जन्म दिया है। आइए अब हम पारंपरिक चिकित्सा का महत्व समझते हैं। आयुष प्रणालियां रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर स्थापित अवधारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती है। एनसीडी और बहुदवा प्रतिरोधी रोगों से उत्पन्न चुनौतियों के कारण इनकी मांग बढ़ रही है। उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवा प्रदान के लिए इन प्रणालियों का विशेष महत्व है। आइए अब ये देखें कि इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं। यद्यपि इन प्रणालियों में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और स्वास्थ्य दर्शन निहित हैं, लेकिन वे आधुनिक समय में बढ़ते गैर संचारी रोगों और जीवन शैली के विकारों के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इस क्षेत्र के उत्थान के पिछले प्रयास असफल रहे। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की दवाओं, स्वास्थ्य केंद्रों, चिकित्सकों और आयुष के संबंध में जनता के विश्वास की कमी है। अवैध प्रथाएं आयुष की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। आधुनिक चिकित्सा और आयुष के बीच सीमित सामंजस्य है, जिसके परिणाम स्वरूप एकीकरण प्रयासों में अंतर पैदा होता है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में मानकों की कमी है। आइए अब ये देखें कि इनके एकीकरण के लिए क्या पहल की गई है। रक्षा और रेलवे अस्पतालों में आयुष शाखाओं की स्थापना की गई है। निजी आयुष अस्पतालों और क्लिनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विश्वसनीयता और जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों का निर्माण किया गया। आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के एकीकरण के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे आधुनिक और पारंपरिक प्रणालियों के बीच क्रॉस लर्निंग और समान सहयोग की सुविधा प्रदान की जाए। सभी स्तरों पर दोनों प्रणालियों की शिक्षा, अनुसंधान और अभ्यास को एकीकृत किया जाए। पाठ्यक्रम में बदलाव के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा में आयुष चिकित्सकों के प्रशिक्षण को शामिल किया जाए। एक पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान कोष की स्थापना करना, आयुष प्रथाओं को मानकीकृत करना और अनुसंधान से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। भारत पश्चिमी चिकित्सा के साथ पारंपरिक चीनी चिकित्सा के सफल एकीकरण से सबक ले सकते हैं। पारंपरिक चिकित्सा का समग्र दृष्टिकोण मूल्यवान है, जो न केवल लक्षणों पर बल्कि समग्र कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा में रोग की सटीक समझ और सटीक खुराक देना आम प्रथाएं हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाएं, जो अक्सर कई तत्वों का संयोजन होती हैं, इनकी अंतःक्रियाओं को समझने में चुनौती प्रस्तुत करती है। पारंपरिक उपचारों को वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नवीन जांच विधियों और परीक्षण डिजाइनों को विकसित करना चाहिए। आयुष मंत्रालय जैसे सरकारी निकायों की इस सहयोगी अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने और एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां पारंपरिक उपचार प्रथाएं आधुनिक चिकित्सा मानकों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रह सकती है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को पूरी तरह से खारिज करना सदियों के व्यावहारिक ज्ञान को कमजोर करेगा। इतिहास ऐसे उदाहरणों का गवाह है जहां पारंपरिक चीनी चिकित्सा जैसे प्राचीन ग्रंथों ने नोबेल विजेता मलेरिया रोधी दवा आर्टेमिसिनिन जैसी सफलताओं को प्रेरित किया है। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान का सहअस्तित्व एक टकराव नहीं है, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण संश्लेषण का अवसर है। दोनों दृष्टिकोण की ताकत को अपनाकर समाज एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण कर सकता है जो व्यापक, सांस्कृतिक रूप से सम्मानजनक और वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो। धन्यवाद।